गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर का अब हम लोग आज 26 दिसंबर है तो 5 दिन और है। और क्योंकि पिछले करीब करीब 9 साल से महर्षि की शताब्दी पे प्रकाशित हुआ था 1910 में, अब 1919 चल रहा है तो करीब करीब 9 साल हो गए। और ये जो है विचार किया गया कि इस बार कुछ नया ग्रंथ लिया जाए 1 जनवरी से। तो परम पूज्य महर्षि का एक वाक्य हमारे हृदय में कई दिनों से था कि भारतीय संस्कृति को समझना हो तो महाभारत और वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये ग्रंथ जरूर देखने चाहिए। तो महाभारत तो महर्षि कृपा से चल ही रहा है। तो राम ने सुझाव दिया, राम ने ही पूछा कि 1 जनवरी से क्या करेंगे। तो हमने कहा तुम ही बताओ। तो बोले कि वाल्मीकि रामायण करिए। तो हम सोच रहे थे महाभारत पूरा करके वाल्मीकि रामायण शुरू करेंगे, पर अब ये बहुत बढ़िया सुझाव आ गया क्योंकि करने का मन था ही। तो वाल्मीकि रामायण हमने मंगवा लिया। तो ये आनंद रस रत्नाकर का 31 दिसंबर के बाद नए साल में 1 जनवरी से सुबह का आनंद रस रत्नाकर का जो समय है मंगला आरती के बाद, उसमें वाल्मीकि रामायण क्रम से, जैसे इधर महाभारत चलेगा सुबह वाल्मीकि रामायण, और वहाँ YouTube में अभी उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में ब्रह्ममूर्ति एक जने का ऐसा था सुझाव, स्वामी रंगानंद जी को आप जानते हैं शायद। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मुकलपुर के बाबा और ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा, इन दोनों महापुरुषों का महर्षि के जीवन में बहुत असर था। तो वो तो सदगुरु ही थे उड़िया बाबा जी महाराज। तो मुकलपुर के बाबा का ज़्यादा है नहीं, तो उसको 6-7 दिन में कर दिया। अब पिछले करीब करीब मुझे लगता है 15 दिन से ज़्यादा हो गए ब्रह्ममूर्ति श्री उड़िया बाबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बारे में संस्मरण भी 2 पुस्तकें हैं। करीब करीब उनके मुझे लगता है 160 लोगों का, शिष्यों का, भक्तों का कलेक्शन करके और 2 खंडों में उड़िया बाबा जी के संस्मरण हैं। तो खैर वो सब तो काम के नहीं हैं, बताने लायक नहीं है, पर उसमें जो खास खास बातें हैं जिसमें महर्षि और महर्षि का स्वयं का जो 2 लेख महर्षि ने लिखवाए हैं, तो वहीं से शुरू किया था पावन प्रसंग से। तो महर्षि ने संक्षेप में लिखवाया, बाद में अंजनेय ने वो एक पुस्तक दी थी मैंने आपको, फिर आपकी यहाँ रुचि नहीं हुई इसमें। हाँ, और मैं अभी देख रहा हूँ उसमें, तो वो बात आपकी सत्य है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा काव्य है, इतना तो वो बना नहीं। तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि कोई घटनाएं ऐसी विशेष उसमें, तो उस दृष्टि से वो भी देख रहा हूँ। और उड़िया बाबा जी महाराज के उपदेश 500 पृष्ठों में, तो वो भी है, बहुत सारी सामग्री है। तो धीरे धीरे ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा का महर्षि के 22 श्लोक बनाए हुए हैं उड़िया बाबा जी के महाराज के बारे में। तो खैर श्लोक की तो व्याख्या हमने सुरेंद्र भाई के लिए अलग से करी थी और शायद उसको तो नहीं करेंगे, पर उनका भाव बता देंगे, क्योंकि श्लोक की तो व्याख्या बहुत विस्तार में है। वेदांत में जो श्लोक बनाए हैं महर्षि ने तो बहुत गजब के हैं, पर वो YouTube में जा रहा है तो सबके काम का नहीं है। तो सामान्य बातें जो, एक बहुत बढ़िया राम भैया के यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है, तो पावन प्रसंग भी उन्होंने वहाँ पूरा कर दिया। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। तो फिर बाद में इस बार हमारे पास आए कि भागवत का भी पूरा हो गया है, एक आवृत्ति 2 साल हो गए। तो मतलब सुबह शाम, तो भागवत शाम को करते हैं और सुबह मतलब छोटी पुस्तक पावन प्रसंग वैसे।
तो हमने हाँ, वहाँ भरत ने एक बार बढ़िया बात कही, बोले कि स्वामी जी पुस्तक जैसे गीता है, तो गीता में हम वहाँ करें तो उसमें कथा नहीं है, गीता में तो सिद्धांत है। तो भरत करके वो जो है वहाँ सब संचालन करता है, शिष्य है बाबूजी का। भरत तो राघव जो राम के साथ आता है, दोनों भाई हैं। तो भरत ने सुझाव दिया कि ऐसे ग्रंथ हो जिसमें कथा भी हो और सिद्धांत भी हो। तो हमको वो सुझाव बहुत पसंद आया भरत का। तो बहुत सारी चीज़ें राम लिख के लाए थे, बहुत सारे ग्रंथों का नाम, 8-9 ग्रंथ की, आप बताइए अब इसमें कौन सा करें। तो हमने फिर गीता का तो वो तो वहाँ विराम हो गया, क्योंकि उसमें तो सिद्धांत है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण करके उसमें राधा जी का बहुत अच्छा, और वो लोग आनंद भी ले रहे हैं। तो हमारा पढ़ा हुआ तो नहीं है, पर उन लिस्ट में उसका भी नाम था, ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो हमने कहा इसी को कर लो, क्योंकि इसमें कथा भी रहेगी और सिद्धांत भी रहेगा। तो अब हम लोगों के लिए भी महाभारत और वाल्मीकि रामायण, ये दोनों ग्रंथ चलेंगे। आनंद रस रत्नाकर में तो अपने हिसाब से ठीक ही है, अपना जैसा हुआ। तो आज 26 दिसंबर है और आज महाराज जी संयोग देखिए, इसीलिए आपको मैंने तारी राय मारी राय वाली सुना दी। सही बात है। तो नहीं, इसमें कभी कभी अच्छा सुझाव आ जाता है। तो ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल बात आपकी सही है, करना तो अपने मन का ही है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, पर उसमें व्यक्ति जो अटक जाए वो अच्छा नहीं। तो आज 26 दिसंबर है और आनंद रस रत्नाकर में हम महर्षि विभूति योग यानी श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर जो प्रवचन हुए थे, तो उसी को फिर सुन के ग्रंथ बन गया। और पिछले 2 दिनों से विभूति योग ही चल रहा है, आज भी तीसरा दिन है और कल भी विभूति योग है। भगवान ने अर्जुन को अपनी महिमा जगह जगह गीता में, तो 4थे अध्याय में बताया कि मैंने सूर्य को उपदेश किया, सूर्य को ज्ञान दिया, विवस्वान। तो इस प्रकार से जो बातें बताई, तो पहली बार समझ में आया अर्जुन को कि ये हमारे मित्र या संबंधी वो तो ठीक ही है, पर ये तो भगवान है। फिर धीरे धीरे विभूति योग में तो इतना कुछ, अभी तो ये शुरू के 15वें श्लोक की व्याख्या में महर्षि ने आज की बात बताई है, और आगे चल के अपनी सब वो करेगा, प्रार्थना करेगा, और उसमें सब अपनी विभूतियाँ भगवान ने बताई हैं, यानी संक्षेप में। बोले विस्तार में तो संभव ही नहीं है। तो नारायण 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 नारायण। तो विभूतियाँ जब भगवान ने बताई, तो महर्षि तो अभी भूमिका में ही है, क्योंकि स्तुति कर रहा है। पर बात यह है कि ये जो विभूति योग महर्षि का ग्रंथ है, एक एक श्लोक पर महर्षि ने बड़े विस्तार में व्याख्या करी है। तो आज मैं देख रहा था, तो महर्षि वो जो अर्जुन स्तुति कर रहा है, थोड़ी सी भूमिका आज के पृष्ठ के बारे में बता दें आपको। 26 दिसंबर कि अब अर्जुन के हृदय में यह है कि हम परमात्मा को पूर्ण रूप से जान लें। तो पूर्ण रूप से तो उनकी कृपा से ही जाना जा सकती है, और कृपा तो उनकी बरस रही है। विश्व रूप अभी आगे दिखाएंगे 11वें अध्याय में, वो प्रार्थना करेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ स्तुति में भी महर्षि ने ये कहा है कि जब हम ईश्वर को जानने के लिए चलते हैं, तो उसमें बीच में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। तो उसी संदर्भ में आज का पृष्ठ है। 23 जुलाई का मैं देख रहा था, क्योंकि हमको याद आया कि महर्षि ने इसी आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ लिया है
महर्षि का हमने कि ईश्वर का दर्शन हमको हुआ, ये कैसे पता लगे। तो एक महात्मा ने महर्षि को बताया था कि ये 3 बातें ध्यान में रखना। तो कल हमने खोजा वो, तो 23 जुलाई के पृष्ठ में महर्षि ने ये बात बताई है, तो उसको भी हम देख लेंगे। आज ये कह रहे हैं महर्षि कि ये सब मन के जाल हैं, मतलब जो व्यक्ति बिना गुरु के मार्ग निर्देशन के साधना करता है तो उसमें बहुत फंसावट है। उस ये जो है जो कर रहा है साधना, ये बुद्धिमान है, क्योंकि वो गुरु के पास गया, जब उसको कोई अनुभव हुआ तो गुरु को पूछा, तब गुरु ने उसका समाधान कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। जो भी साधना कर रहे हैं, गुरु सद्गुरु अगर उपलब्ध नहीं भी हैं तो हमारे से जो आगे बढ़े हुए हैं साधना में, जिनमें हमारी श्रद्धा है, तो उनको हम अपना वो अनुभव बतावें और उनसे पूछें कि भाई ये क्या है। तो वो ज़रूर हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है, और तुम्हारी मन का जो है ना कल्पना है, वो कल्पना को हटा देंगे। परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में कह रहे हैं ये सब मन के जाल हैं, यानी शीर्षक है आज के पृष्ठ का। एक हमारे मित्र भजन कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उनके सामने एक बिल्कुल उज्जवल वर्ण का देवता प्रकट हुआ। न दाढ़ी न मूछ, बाल बड़े सुंदर, और शरीर बिल्कुल सोने का चमचम चमचम आकर प्रकट हो गया। तो शरीर चमक रहा था और बाल भी बड़े सुंदर थे, दाढ़ी मूछ नहीं थी। तो उज्जवल वर्ण का ये देवता जो प्रकट हुआ, तो उसने क्या कहा, बोला कि मैं भगवान हूँ। इन्होंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं था, अतः उसको दंडवत किया। एक बात ये भी आपको बतावें, अभी वो जो घटना है उसका वर्णन आगे करेंगे। बीच में महाराज जी हम लोगों को, मतलब जो श्रोता थे सामने, उनको बता रहे थे, तो ये हम लोगों के लिए भी है। एक बात ये भी आपको बतावें कि स्वप्न में जितने सत्य स्वप्न के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, जागृत में उतने ही सत्य जागृत के पदार्थ मालूम पड़ते हैं। और जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान के पदार्थ भी उतने ही सत्य मालूम पड़ते हैं। यानी घटना तो महाराज श्री सुनाएंगे ही, पर घटना सुनाने के पूर्व एक सिद्धांत की बात हम लोगों को बता दी। तो सिद्धांत मतलब जो शास्त्र यथार्थ का वर्णन करते हैं, तो यथार्थ क्या है, ये है हमारे अनुभव का अनुवाद। अनुभव स्वप्न में हम करते हैं, तो बता दिया कि स्वप्न में जितने सत्य स्वप्न के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, तो अब जब हम जागते हैं तो हमको तो पता लग गया है कि स्वप्न के मिथ्या है। तो महाराज श्री अगले वाक्य में कह रहे हैं कि जागृत में उतने ही सत्य जागृत के पदार्थ मालूम पड़ते हैं। क्या अर्थ हुआ, यानी जैसे वो हम उस समय सत्य मान रहे थे, पर जागे तब उसको मिथ्या मान लिया स्वप्न वाले को। अब जागृत में हम इस समय जो भी अनुभव कर रहे हैं उसको सत्य मान रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमको अपने स्वरूप में जागना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि ये स्वप्न वाले पदार्थ भी ठीक, ये जागृत वाले पदार्थ भी ठीक स्वप्न के जैसे ही हैं। इसीलिए जो महापुरुष जाग गए हैं अपने स्वरूप में, वो अपनी विवेक की आंख से देखते हैं तो उनको पता है कि ये तो वैसे ही है जैसे स्वप्न में दिखाई देता। तो इसलिए उनकी सत्यत्व बुद्धि नहीं होती है। ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान जो है वो प्रतीति को नहीं हटाता है।
जो हमको प्रतीति हो रही है वो बनी रहेगी। तो जो महापुरुष हैं उनको भी ये पुस्तक दिखेगी, ये दिखेगा रिकॉर्डर, है ना, ये टेबल दिखेगी, लोग बैठे हैं। प्रतीति को ज्ञान नहीं हटाता है। प्रतीति में महर्षि का वाक्य है, प्रतीति में जो सत्यत्व की भ्रांति है, प्रतीति में सत्यत्व होता ही नहीं है। प्रतीति का अर्थ ही यही है, जैसे प्रतीति हुई हमको स्वप्न के पदार्थों की, हम जागे तो हमने निश्चय कर लिया कि वो सच्चे नहीं थे। तो जागृत में जो गुरु ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान करता क्या है? वो ज्ञान प्रतीति को नहीं हटाएगा। प्रतीति बनी, खाना पीना सब महात्मा जी का भी चल रहा है, हम लोगों का भी चलेगा, परंतु महात्मा जी को अब अज्ञान नहीं है। तो इसलिए उनकी वो जो सत्यत्व की भ्रांति जो हम लोगों को है वो उनमें नहीं है। वो जान रहे हैं कि ये सब स्वप्न ही है। जैसे स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ सत्य मालूम पड़ते थे, ऐसे जागृत में जागृत के पदार्थ ये महर्षि बीच में हमको बता रहे हैं। आगे घटना बताएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, तीसरी बात और है। वो क्या है? लोग बैठ के ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान सभी लोग जो भी इधर इस मार्ग में चलते हैं, क्योंकि ध्यान जो है, महर्षि ने एक जगह बताया है कि ध्यान एक ऐसी साधना है जो सब में उपयोगी है। कर्मकांडी को भी कहेंगे, है ना, ये ध्यान करो देवता का और इस प्रकार से, है ना, आहुति दो। जो योगी है ध्यान उसके लिए तो मुख्य है। जो भक्त है वो भी ध्यान करता है, और जो वेदांती है तो उसको निधिध्यासन यानी ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रवाह है। तो चारों साधना में ध्यान। तो अब वो जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है तो उसको भी बहुत सारे अनुभव होते हैं ध्यान में। उसी को महर्षि बता रहे हैं कि जब ध्यान लग जाता है, पहली तो बात है लगना ही मुश्किल है। क्यों? मन इधर उधर अपना जो संस्कार हैं जागृत के उसी में घूमता रहता है। यानी कल्पना करो कि व्यक्ति 1 घंटा ध्यान में बैठा करता है, उसका नियम है, वो करता है, बैठता है। हमारे मुरारी लाल जी हैं तो अपनी दिनचर्या बता रहे थे, बोले मैं सुबह उठ जाता हूँ और 3 घंटे ध्यान में बैठता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। तो जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान के पदार्थ भी उतने ही सत्य मालूम पड़ते हैं। अब ये एक बड़ी विचित्र लीला है, क्योंकि स्वप्न के पदार्थ सच्चे मालूम पड़े, उठे तो वो सब झूठे हो गए। जागृत का अभी मैंने बताया, महात्माओं के लिए ये भी एक स्वप्न ही है। हम लोग इसको सत्य मान रहे हैं, उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, ध्यान में तो लगता है कि भाई वहाँ तो कोई सच्ची बात मालूम पड़नी चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन हुआ, है ना, तो ये महर्षि को इसलिए बताना पड़ा कि अभी ये जो मित्र जिसने देखा कि ये देवता, और उन्होंने, देवता ने क्या कहा, मैं भगवान हूँ, तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जब ध्यान लग जाता है तो ध्यान के पदार्थ भी उतने ही सत्य मालूम पड़ते हैं। तो अब उसमें जो ध्यान में हमको अनुभव हुआ उसका फिर सद्गुरु से या जो हमारे से आगे बढ़े हुए साधक हैं जिनमें हमारी श्रद्धा है, उनसे बात करके और पता लगाना चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है। अब देखिए, इसने जिसको ये देवता का दर्शन हुआ वो गुरु के पास गया तो उसका तो कल्याण हो गया। हाँ, तो जब वह बोला कि मैं भगवान हूँ तो बोले कौन? वो हमारे मित्र। अच्छा, भगवान हो, आपकी बड़ी कृपा। अच्छा, तो फिर देवता क्या बोला? तब देवता बोला कि चलो हम तुमको एक खजाना बताते हैं। अमुक पेड़ के नीचे इतनी दूरी पर इस दिशा में इतना गड्ढा खोदने पर एक खजाना मिलेगा। अब महर्षि कह रहे हैं, अब महाराज वह है, ध्यान तो हो गया, यानी ध्यान से फिर वो उठ गया, तो मूर्ति चली गई, स्वाभाविक है। अब वे सज्जन अपने गुरुजी के पास खुश होकर आए कि आज हमको भगवान का दर्शन हुआ। यानी इतने दिनों से हम ध्यान तो करते थे, पर आपकी कृपा से आज, क्योंकि उसने स्वयं देवता ने कहा कि मैं भगवान हूँ, तो गुरुजी को बताया
और क्या हुआ? गुरुजी ने पूछा तो बोले कि खजाना देने को बताया, खजाना अमुक जगह पर है। बस ये जो आगे की बात सुनी गुरुजी ने, तो गुरुजी तो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? पूछा उसने, हमारे मित्र ने, महाराष्ट्र के मित्र ने, कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो बोले कि बेटा वो ये भगवान नहीं थे। तो महाराज उसने तो खुद कहा कि मैं भगवान हूँ। बोले नहीं, वो तो कोई यक्ष था, कुबेर का कोई सेवक था। वह तो तुम्हारे भजन में विघ्न आया था। यदि तुम वह धन स्वीकार कर लोगे और उसी सुनहले रूप को भगवान का रूप स्वीकार कर लोगे, तो तुम भगवत तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे। अब ये जो आया था, यानी महर्षि के जो ये मित्र हैं, तो जिनके पास साधना कर रहे थे, जिन गुरु के पास, तो उनका जो लक्ष्य था वो यही था कि हमको तत्व साक्षात्कार, भगवत तत्व का अनुभव हो जावे। अब वो भगवत तत्व ज्ञान जो वो चाह रहा है, गुरु ने स्पष्ट कह दिया कि बेटा, किसी कारण से अगर तुम्हारे लोभ के कारण तुम कहे कि भाई चलो, गुरुजी भले मना करें, है ना, पर ये जो बात है, अरे कम से कम पता तो लगा लें कि वो देवता ने जो कहा है वो सच्चा है कि नहीं। अब वो जाए और सचमुच में बड़ा खजाना है, करोड़ों का, अरबों का। तो कह दिया, क्या कहा? बोले तुम वह धन स्वीकार कर लोगे, क्यों गुरु जानते हैं कि आवश्यक नहीं है कि हमारी बात माने, और उसी सुनहले रूप को भगवान का रूप स्वीकार कर लोगे। भाई गुरुजी मना कर रहे हैं, अब हो सकता है इसमें कोई कारण है। ब्रह्मू जी महाराज ने लिखा है कि मैं बाबा का दर्शन करना चाह रहा था, बाबा की बड़ी, उड़िया बाबा जी महाराज की बड़ी महिमा सुनी। तो अब जो योगानंद जी महाराज, जिनके मार्ग निर्देशन में मेरी साधना चल रही थी, ईश्वर के सगुण साकार का दर्शन, उसका अनुष्ठान में कर रहा था, तो उनसे मैंने अनुमति ली कि भाई मैं जा रहा हूँ गांव, और रास्ते में बाबा का दर्शन करते हुए, तो उन्होंने दूसरे दिन, जिस दिन यात्रा थी, उस दिन कहा कि शंतनु, ये वस्तु जो है ये तत्काल पहुंचानी है। तो महर्षि का तो था कि उड़िया बाबा का दर्शन करते हुए फिर वहाँ पहुँचेंगे, तो वो जो तत्काल पहुँचानी है ये बात बताई गुरुजी ने, तो महर्षि समझ गए कि ये हमको दर्शन नहीं चाहते कि हम दर्शन करें। महर्षि समझ गए कि ये युक्ति है गुरुजी की। पर महर्षि लिखते हैं कि हमको बड़ा क्षोभ हुआ कि हमको क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ उड़िया बाबा के दर्शन के लिए जाने देते। तो खैर वो नहीं गए, महर्षि बनारस चले गए सीधे। पर महर्षि कहते हैं कि आगे चल के हमको पता लगा, समझ में आई ये बात कि वो उनका बहुत बड़ा सौहार्द था, बहुत बड़ा कल्याण उन्होंने हमारे पे किया। क्योंकि अगर वो जो हमारा अनुष्ठान चल रहा था, तो कदाचित हम मिल भी लेते उड़िया बाबा से, और वो कोई ऐसी बात कह देते कि नाम रूप मिथ्या है, या वो तो वेदांत के बहुत गजब के थे और महर्षि पात्र भी थे वेदांत के, तो कोई ऐसी बात अगर वो बोल देते तो हमारा वो जो अनुष्ठान है वो फिर आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि योगानंद जी से तो बहुत बहुत आगे उड़िया बाबा, और महर्षि की वो जो है श्रद्धा बनी गई थी। तो इसलिए बोले कि बाद में हमको समझ में आया। और तो कहने का मतलब ये है कि समझो ये नहीं स्वीकार, मतलब गुरु के कहने पर भी कि भाई ये कुबेर का कोई सेवक था, यक्ष था, तो स्पष्ट कह दिया गुरु ने कि यदि तुम वह धन स्वीकार कर लोगे और उसी सुनहले रूप को भगवान का रूप स्वीकार कर लोगे, तो तुम भगवत तत्व ज्ञान से वंचित हो जाओगे। यानी वो खजाना तो मिल जाएगा, वो खजाने से तुम बड़े बड़े काम भी कर लोगे, पर अब भगवत तत्व के जिस लक्ष्य के लिए तुम मेरे पास आए हो वो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। तो महर्षि ने ये बात यहाँ समझा दी है। और महर्षि बता रहे हैं
कि बात यह है कि वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है। आखिर में ये उसको ये हुआ कैसे दर्शन? तो मन की जो वृत्तियां हैं, इसी आनंद रत्नाकर में 2 पृष्ठ हैं अलग अलग, आप लोग ढूंढ लेना। एक है मन का स्वभाव और एक है मन की शक्ति को लेकर। तो मन की शक्तियां जो हैं वो उस पृष्ठ में महर्षि ने ये बात समझाई है कि वो तो महाराज ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। वहाँ अंत में जाके उस पृष्ठ में महर्षि ने कहा है कि ब्रह्मा जी अपने मन के संकल्प से ही ये सृष्टि करते हैं। ये जिस सृष्टि में हम बैठे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, आज ग्रहण होने वाला है, तो ये सब जो है वो कोई मटेरियल लाके कहीं से और ये थोड़ी बनाया है। हम लोगों को मकान बनाना पड़ता है तो उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है, पर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो बने हुए हैं उसका मटेरियल कहाँ से आया? अपने संकल्प से। तो यानी हम लोग कल्पना करें कि मन की कितना मन, यानी वो तो ब्रह्मा जी का मन है, ब्रह्मा का मतलब भगवान ही है वहाँ, तो अचिंत्य शक्ति है जिससे ये सब कर लेते हैं। अच्छा, ठाकुर जी क्या करते हैं कि हम लोगों को भी वो शक्ति दे रखी है। हम क्या करते हैं, जब सोने जाते हैं तो वो मन की जो अचिंत्य शक्ति है उससे हम स्वप्न की सृष्टि बना लेते हैं। यानी हम सोए हैं अपने कमरे में, ट्रेन चल रही है और है ना प्लेटफॉर्म, और वहाँ स्टेशन आ गया है ना, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, क्या क्या नहीं, तो मन की शक्ति का वहाँ पता लगता है। अभी ये महर्षि ने बताया कि आपको बतावें कि स्वप्न में जितने सत्य स्वप्न के पदार्थ मालूम पड़ते हैं, जागृत में उतने ही सत्य जागृत के पदार्थ मालूम पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ ये जो ध्यान है, तो ध्यान जो है, ध्यान में मन की शक्ति काम करती है। स्वप्न में जैसे मन की शक्ति काम करती है वैसे ध्यान में भी करती है। तो ध्यान में जब मन की शक्ति काम करेगी, उसी को समझा रहे महर्षि। तो बात यह है कि वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि प्रश्न उठेगा कि आखिर में ये देवता, और कल्पना करो कि वहाँ गड्ढा खोदा और सचमुच में खजाना मिला, तो ये सब कैसे हुआ? तो ये वैज्ञानिक दिमाग जो है वो फेल है यहाँ, क्योंकि वो तो इन बातों पे विश्वास ही नहीं करेगा। लाहड़ी महाशय हिमालय में, उनको बाकायदा अवतारी बाबा, जिनका आज भी कहते हैं कि वो वहाँ हैं, किसी किसी को दर्शन देते हैं, जो भी है उनको ज्ञान हुआ। ज्ञान देकर अवतारी बाबा ने कहा कि तुम जाओ गृहस्थ धर्म में तुम प्रवेश करना और ये हमारे ज्ञान का प्रचार करना। इतने खुश हो गए वो, और जब वो यात्रा उनकी लौट रहे थे कलकत्ता या जहाँ भी, तो रास्ते में धर्मशाला में रुके हुए थे, और वहीं पर कुछ नवयुवक जो भोजन के समय बैठे थे, तो लाहड़ी महाशय को तो इतना अद्भुत दर्शन और इतना ज्ञान और ये सब, महात्मा जी ने, अवतारी बाबा ने एक बात और भी कही कि कभी कोई संकट आवे तो इस मंत्र का तुम जप करोगे, ये रहस्यात्मक मंत्र है, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊँगा, प्रकट होके तुमको मार्गदर्शन करूँगा। तो ये जब नवयुवक लोग इतना ज़्यादा नास्तिक और अध्यात्म का ये कर रहे थे, तो इनसे सहन नहीं हुआ। इन्होंने उनको समझाने की कोशिश भी करी, वो काहे को सुनते। अब इनके हृदय में आया कि अगर मैं अपने गुरुजी को प्रकट कर दूं तब तो इनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कहा, बोले करो। तो अब जब गुरु प्रकट हो गए तो उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाया कि इसका विश्वास मत करना, ये हमको हिप्नोटाइज कर रहा है। यानी वहाँ कोई घटना आप कर भी दो तब भी वो व्यक्ति सामने वाला मानेगा नहीं। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि बात यह है कि वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है। गुरुजी ने बाद में उनको कहा प्यार से
कि ये नास्तिक लोगों के सामने हमको बुलाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये वृत्तियों में बड़ी शक्ति होती है का मतलब ये है कि वो मन की शक्ति और मन का स्वभाव। तो मन की शक्ति वाले पृष्ठ में महर्षि ने इस बात को समझाया है कि हमारे मन में भी वो शक्ति है और वो स्वप्न में प्रकट होती है। जब स्वप्न सृष्टि हम बनाते हैं, अच्छा ध्यान में ये होता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब क्या है कि जब वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं तो वृत्तियां ही आंतर विषयों का रूप बनाती हैं। जैसे जैसे पहली तो बात है कि बहिर्मुख व्यक्ति इतना होता है कि ये ध्यान लगना ही, जिनको हमारे स्वामी गिरीशानंद जी जिनसे बहुत प्रभावित हुए, उनका मन बिल्कुल संन्यास लेने का था ही नहीं। वो महापुरुष ने ही उनको समझाया कि तुम संन्यास लो, तुमको लेना चाहिए। तब वे उनको चद्दर भी उड़ा दी। तो महात्मा तो चले गए, मतलब उनका तो शरीर पूरा हो गया, पर उसी परंपरा में निरंजनानंद जी से, हमारे शर्मा जी को उनके बारे में बहुत पता है, आए थे यहाँ 84 यात्रा में उनके शिष्य। तो निरंजन देव जी बहुत ही गजब के महापुरुष, उनसे फिर संन्यास लिया। तो सत्यानंद जी महाराज ये कहते हैं कि ध्यान पर पहुंचना बहुत दुर्लभ है। अष्टांग योग में ध्यान 7 नंबर है, 8वां है समाधि। कहते थे कि विश्व में 6 नंबर यानी धारणा तक पहुंचा हुआ व्यक्ति भी मिलना मुश्किल है। धारणा तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान का लगना महर्षि समझा रहे हैं कि ये सब क्या है कि जब वृत्तियां अंतर्मुख होने लगती हैं तो वृत्तियां ही आंतर विषयों का रूप बनाती है। पर यहां मुख्य बात क्या है? मुख्य बात अब महर्षि ला रहे हैं, जब सत्य के साक्षात्कार में सच्ची रुचि हो, सच्ची जिज्ञासा हो, क्या हमको रूप नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए, हमको मन की बनावट नहीं चाहिए, जो असली भगवान है वे चाहिए। यदि भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो तब ये बात पकड़ में आवेगी कि ये सब मन के जाल है। जो कुछ है, व्यक्ति अध्यात्म में आया, उसके इतने शिष्य हो गए, इतना है ना संपन्नता हो गई, इतना वैभव हो गया, इतने आश्रम हो गए। तो महाराज जी को जब कहा गया कि आपके जो सेवा में पहले रहे राम जी करके, बाद में उन्हीं को महाराज जी ने उड़िया बाबा जी की सेवा में लगा दिया था। और कुछ ऐसा ठाकुर जी की कृपा हुई कि वो बाद में आगे चल के जोशी मठ के शंकराचार्य हो गए। तो महाराज जी को जब ये कहा गया कि आपका जो शिष्य वो शंकराचार्य बन गए आपकी कृपा से, तो महाराज जी ने क्या कहा? बोले कि ये तो हमारी कृपा नहीं है। हमारी कृपा होती तो वे विरक्त किसी है ना पेड़ के नीचे रहते। तो ये जो इतना वैभव आदि है, इसका कोई मूल्य नहीं है महापुरुषों की दृष्टि में। मूल्य किसका है? उसी को कह रहे महाराज जी, मूल्य इसका है जब सत्य के साक्षात्कार में सच्ची रुचि हो, सच्ची जिज्ञासा हो। हमको रूप नहीं चाहिए, हमको सत्य चाहिए। नाम रूप जो है ये तो माया है ना। हमको मन की बनावट नहीं चाहिए, जो असली भगवान है वे चाहिए। तो यदि भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो तब ये सब जो मन के जाल हैं ये मिट जाते हैं। मन के जाल जो हैं ये बहुत विलक्षण हैं। तो यदि तो ये सब मन के जाल हैं। भला वो जो 23 जुलाई का है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से संलग्न है वो। तो आज यहाँ विराम दे रहे हैं। नारायण 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 नारायण।